अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सारी जंगें, टकराव और तनाव सिर्फ 5 देशों के एक टेबल पर बैठने से रुक सकते हैं और उस टेबल पर भारत होगा, लेकिन यूरोप बाहर होगा, तो क्या आप अंत तक यह जानना नहीं चाहेंगे कि ये C5 है क्या और इसके पीछे अमेरिका की असली चाल क्या है? वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा सवाल उठेगा जो भारत के भविष्य से सीधा सीधा जुड़ा है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राक्ष चैनल पर आपका स्वागत है। आज जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में एक शब्द बहुत तेजी से गूंज रहा है, C5। सोशल मीडिया, एक्स, इंस्टाग्राम और इंटरनेशनल मीडिया में दर्जनों आर्टिकल्स, पोस्ट और बहसें। सवाल एक ही है, क्या अमेरिका दुनिया का नया सुपर पावर कंट्रोल रूम बनाना चाहता है? G7 कमजोर हो रहा है, G20 बहुत बड़ा और बिखरा हुआ है, तो क्या अब अमेरिका दुनिया के असल मालिकों का एक छोटा लेकिन ताकतवर क्लब बनाना चाहता है? C5 का मतलब है कोर 5। कोर यानी वे केंद्र जहां असली ताकत होती है। इस प्रस्तावित ग्रुप में नाम हैं अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान। यह कोई अफवाह नहीं है। सबसे पहले पॉलिटिको ने रिपोर्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस C5 कंसेप्ट पर चर्चा की है। यह आइडिया अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के शुरुआती ड्राफ्ट में सामने आया। ड्राफ्ट में साफ लिखा था, C5 नियमित समिट करेगा, ठीक G7 की तरह, और पहला एजेंडा होगा मिडल ईस्ट सिक्योरिटी, यानी इजराइल सऊदी रिश्तों का नॉर्मलाइजेशन। अब ध्यान दीजिए, इस पूरे C5 में यूरोप का एक भी देश नहीं है, ना फ्रांस और ना ही यूके, यानी वही यूरोप जो आज UN सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व रखता है। यूरोप में हड़कंप मच गया, क्योंकि अगर C5 बनता है तो यूरोप की दशकों पुरानी ग्लोबल डोमिनेंस एक ही झटके में खत्म हो जाती है। आज UN सिक्योरिटी काउंसिल में USA, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना है, यानी यूरोप के 2 देश सीधे बैठे हैं। लेकिन C5 में यूरोप की ओर से सिर्फ रूस, और यही बात यूरोप को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अब आते हैं भारत पर। अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी भारत को कहती है चाइना के खिलाफ अलाय। लेकिन ध्यान से सुनिए, अमेरिका भारत को सिविलाइजेशन पार्टनर नहीं मानता, जैसे यूके, कनाडा हैं। भारत तो रखा गया है सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर भारत और चीन आपस में भिड़ते हैं तो फायदा सिर्फ एक को होगा, और वो एक है अमेरिका। भारत और चीन अगर साथ खड़े रहें तो अमेरिका की हेजमनी अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। अब सीधा सवाल, क्या C5 काम करेगा? सोचिए, रूस यूक्रेन युद्ध, ताइवान मुद्दा, भारत चीन बॉर्डर विवाद, जापान रूस टेरिटोरियल डिस्प्यूट, इतनी दरारों के साथ एक कोर ग्रुप कैसे टिकेगा? यही वजह है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में C5 का नाम हटा दिया गया। व्हाइट हाउस क्या कहता है? यह तो बस ड्राफ्ट था। C5 असल में अमेरिका की एक ख्वाहिश है, एक सपना। यहां वह फिर से दुनिया का पंचायती सरपंच बनना चाहता है, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। आज फैसले ट्वीट से नहीं, ताकत, भरोसे और स्थिरता से होते। और जब दुनिया किसी लीडर को सीरियसली लेना बंद कर दे तो वह देश भी धीरे धीरे इग्नोर होने लगता है। हो सकता है C5 कभी बन भी जाए, और हो सकता है ये बस इतिहास का एक फुटनोट बनकर रह जाए। लेकिन सवाल यह नहीं है कि C5 बनेगा या नहीं बनेगा। सवाल यह है भारत खुद को किस तरफ खड़ा करता है, टूल बनकर या पोल बनकर। अगर आपको यह विश्लेषण आंखें खोलने वाला लगा हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि जागरूक भारत ही मजबूत भारत की नींव है। रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।